इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है, ईरान के स्टील उत्पादन की क्षमता 70% नष्ट कर दी गई। स्टील और पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स को बताया गया आतंक को पालने वाला। अटैक से ईरान की जो आर्थिक और सैन्य क्षमता है उस पर बड़ा असर पड़ने का बड़ा दावा हो रहा है। जंग के बीच इजराइल के पीएम का ऐसे खुले सड़क पर आना और अपने मकसद को बताना इस बात का सबूत है कि नेतन्याहू यहीं नहीं रुकने वाले। मतलब साफ है कि जंग अभी बाकी है। बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी शहर किर्यात शमोना पर हमला किया है और कुछ रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर भी लिया गया और कुछ हमलों को जरूर नाकाम किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। किर्यात शमोना शहर की इन तस्वीरों को देखिए, आपको कैमरे के बिल्कुल नजदीक आग की लपटें उठती हुई देखी जा सकती हैं। आप देख पाएंगे पहले धुआं उठता है और उसके बाद एक आग का गुबार पूरे कैमरे को कवर कर लेता है। सीसीटीवी को देखिए, ये मिसाइल इस इलाके में आकर गिरती है और जोर का धमाका होता है, जिसके बाद पूरा इलाका आग के आगोश में समा जाता है। धमाका इतना भयानक था कि आग का गुबार घर के अंदर तक आ गया, जिससे वहां लगा सीसीटीवी भी खराब हो गया। जहां हिजबुल्लाह ने ये हमला किया वो इजराइल का किर्यात शमोना है, जो कि रिहायशी इलाका है। ईरान ने इस जंग में ये बता दिया है कि अगर जज्बा मजबूत हो तो दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और ऐसी ही चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी किया है IRGC ने, आप देखिए जरा। इस वीडियो में दो लोगों को देख सकते हैं जो इजराइल पर हमले के लिए अटैक ड्रोन्स को तैयार कर रहे हैं। उनमें वॉर हेड लगाया जा रहा है। साथ ही ये संदेश भी दिया जा रहा है कि वो दुश्मन की नींद हराम कर देंगे। ये वीडियो IRGC की ओर से जारी किया गया है। ये दोनों जवान IRGC की एरोस्पेस ड्रोन यूनिट का हिस्सा हैं। ईरान न सिर्फ जंग के मैदान में है बल्कि सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियो डालकर प्रोपेगेंडा भी चला रहा है। ईरान ने उत्तरी इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं और इस हफ्ते ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं। बताया जा रहा है कि एक एक करके उत्तरी इजराइल के कई शहरों को टारगेट किया जा रहा है। पहले मध्य इजराइल के शहरों को टारगेट किया गया था, अब ईरान के निशाने पर उत्तरी इजराइल है। उत्तरी इजराइल टारगेट पर होने का कारण यह है कि यहां पर पहले से ही लेबनान की ओर से अटैक हो रहे हैं, तो ऐसे में ये शहर और ज्यादा टारगेट पर है, लेबनान और साथ ही साथ ईरान के। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक और मिसाइल हमला किया है। इससे पहले भी हाल के दिनों में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी, जिनमें से कई को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। इजराइल के उत्तरी इलाके में सायरन बजने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि यह हमला हालिया इजरायली एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया है, जिसमें ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ईरानी सैनिकों ने हमले से पहले ड्रोन को सलामी दी है। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। सलामी देने के बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ इन्हें लॉन्च किया गया। तस्वीरें आपके सामने, ईरानी सैनिकों की ड्रोन को ये सलामी सैन्य ठिकानों की ओर लॉन्च किया गया। सलामी देने के बाद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और उनकी लॉन्च किए गया है। किस तरीके से आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में ईरानी सैनिक ड्रोन के सामने खड़े होकर सलामी देते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हैं और इन्हें क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बढ़ते तनाव के बीच इस तरह की गतिविधियों से हालात और गंभीर बन सकते हैं। ईरान और लेबनान में एक साथ कई बड़े अटैक्स में 200 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। एक तरफ लेबनान में 200 से ज्यादा ठिकाने, दूसरी तरफ ईरान में मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस साइट्स पर अटैक। लेबनान में हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स, उनके कमांड सेंटर्स को तबाह किया गया। एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। ये वीडियो इजरायली आर्मी की ओर से जारी किया गया है, जिसमें इजरायली सेना के जवान एक घर की तलाशी ले रहे हैं। IDF को ऐसी जानकारी मिली थी कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इस घर को इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। IDF ने ऐसा दावा किया है कि ईरान और लेबनान में एक साथ बड़े पैमाने पर हमलों की कई लहरें पूरा किया गया है, जिसमें ईरानी और हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है।